द बुक थीफ सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि युद्ध, प्रेम, मित्रता और शब्दों की शक्ति की गहरी कहानी है। यह किताब हमें दिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी किताबें हमें उम्मीद और जीवन का नया नजरिया दे सकती हैं। यह कहानी हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में रहने वाली एक छोटी लड़की लीजल मेमिंगर के सफर पर ले जाती है, जो किताबें चुराने लगती है और शब्दों की ताकत को समझती है। आइए इस भावनात्मक यात्रा को महसूस करें, सिर्फ बूस्ट प्लस पर। कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसे डेथ के दृष्टिकोण से लिखा गया है। मृत्यु ही इस पूरी कहानी की कथावाचक है, जो दुनिया की क्रूरता को देखने के बावजूद भी मानवीय भावनाओं को समझती है। यह कहानी 1939 में शुरू होती है, जब 9 साल की लीजल अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन में सफर कर रही होती है। उनकी मां उन्हें एक पालक परिवार को सौंपने के लिए ले जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही उसका छोटा भाई ठंड और भूख से दम तोड़ देता है। यह लीजल के जीवन का पहला बड़ा नुकसान होता है। भाई की कब्र पर उसे मिट्टी में गिरी एक किताब मिलती है। वह पढ़ना नहीं जानती, लेकिन फिर भी उस किताब को अपने पास रख लेती है। यही उसकी किताबें चुराने की शुरुआत होती है। नया घर, नया जीवन। लीजल को म्यूनिक के पास एक छोटे से कस्बे मोल्चिंग में हांस और रोजा ह्यूबरमैन नामक दंपति गोद ले लेते हैं। हांस एक शांत, दयालु और समझदार इंसान है, जो पेंटिंग करता है और अकॉर्डियन बजाता है। वहीं रोजा सख्त और कठोर स्वभाव की है, लेकिन दिल से वह भी बहुत परवाह करने वाली महिला होती है। पहली रात ही लीजल बुरे सपनों से जागती है और हांस उसे शांत करने के लिए उसके पास बैठते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि लीजल को पढ़ना नहीं आता। वे धीरे धीरे उसे अक्षर और शब्द सिखाने लगते हैं। हांस के साथ रात में बैठकर पढ़ने का सिलसिला लीजल को किताबों से जोड़ देता है। रूडी स्टीनर सच्चा दोस्त। मोल्चिंग में लीजल की दोस्ती रूडी स्टीनर नामक लड़के से होती है। रूडी मजाकिया, चंचल और बहुत अच्छा धावक होता है। वह जेसी ओवेंस, एक अश्वेत धावक जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, का बड़ा प्रशंसक होता है और उसकी तरह तेज दौड़ने की कोशिश करता है। रूडी हमेशा लीजल से एक चुम्बन मांगता है, लेकिन लीजल उसे हर बार मना कर देती है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है और वे साथ में बहुत सारी शरारतें करते हैं। युद्ध की छाया और किताबों की चोरी। जर्मनी में हिटलर का शासन था और उसके विचारों के कारण यहूदियों का जीवन मुश्किल हो गया था। हिटलर ने कई नीतियां बनाई थीं, जिनमें यहूदी विरोधी कानून शामिल थे। इसी दौरान कस्बे में नाजी सैनिक एक बड़ी सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें वे यहूदियों और अन्य प्रतिबंधित किताबों को जलाते हैं। लीजल को शब्दों की ताकत का एहसास होता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि हिटलर भी अपने भाषणों और शब्दों से ही पूरे देश को नियंत्रित कर रहा है। इसी सभा के बाद जब सभी लोग जा चुके होते हैं, लीजल जलते हुए अलाव में से एक किताब निकाल लेती है। यह दृश्य दिखाता है कि किस तरह किताबें न केवल ज्ञान, बल्कि स्वतंत्रता और आशा का प्रतीक भी होती हैं। लीजल को पढ़ने का जुनून बढ़ता जाता है और वह धीरे धीरे मेयर, नगर प्रमुख के घर से किताबें चुराने लगती है। मेयर की पत्नी उसे ऐसा करने देती है क्योंकि वह जानती है कि लीजल को किताबें पसंद हैं। मैक्स वांडेनबर्ग छिपा हुआ यहूदी। युद्ध के समय ह्यूबरमैन परिवार यहूदी विरोधी विचारों के बावजूद एक यहूदी युवक मैक्स वांडेनबर्ग को अपने घर में छिपा लेता है। मैक्स एक बॉक्सर का बेटा होता है और उसका पिता युद्ध में हांस ह्यूबरमैन की जान बचा चुका था। हांस मैक्स को अपने घर के तहखाने में छिपाते हैं। लीजल और मैक्स की गहरी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों ही अपनी परेशानियों और सपनों को एक दूसरे से साझा करते हैं। मैक्स लीजल को अपनी खुद की लिखी कहानियां दिखाता है, जिसमें वह युद्ध और सत्ता की सच्चाई को दर्शाता है। युद्ध, भूख और बमबारी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, हालात और खराब होते जाते हैं। मोल्चिंग में भी बमबारी शुरू हो जाती है और लोग डर के साए में जीने लगते हैं। नाजी सैनिकों द्वारा यहूदियों को जबरन शिविरों में भेजते हुए देखना लीजल के लिए बहुत दर्दनाक होता है। एक दिन हांस गलती से एक यहूदी के प्रति सहानुभूति दिखाता है, जिससे नाजी सैनिक नाराज हो जाते हैं और उसे जबरन सेना में भर्ती कर दिया जाता है। इस दौरान मैक्स को भी घर छोड़कर भागना पड़ता है, जिससे लीजल बहुत दुखी हो जाती है। सबसे बड़ा दर्द, त्रासदी। युद्ध अपने चरम पर था। एक रात जब लीजल तहखाने में बैठकर अपनी किताब लिख रही होती है, तभी बमबारी शुरू हो जाती है। लीजल के माता पिता, पड़ोसी और यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त रूडी भी मारा जाता है। लीजल जब रूडी के मृत शरीर को देखती है, तो वह उसे पहली बार चूमती है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक और दर्दनाक होता है।
बमबारी के बाद लीजल को बचा लिया जाता है। कुछ समय बाद वह फिर से मैक्स से मिलती है, जो किसी तरह जीवित बच गया था। दोनों की आंखों में खुशी और दुख का मिला जुला भाव होता है। लीजल अंततः एक नई जिंदगी शुरू करती है, लेकिन उसके मन में उन लोगों की यादें हमेशा बनी रहती हैं जिन्हें उसने खो दिया। जब कहानी का अंत करती है तो वह कहती है, मैंने बहुत से इंसानों की आत्माएं उठाई हैं, लेकिन लीजल जैसी लड़की बहुत कम देखी हैं। निष्कर्ष और सीख। द बुक थीफ एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि शब्दों की शक्ति कितनी महान होती है। यह हमें यह भी दिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी दोस्ती, प्रेम और ज्ञान हमें जीवित रख सकते हैं। लीजल ने किताबें चुराई, लेकिन असल में उसने ज्ञान और आशा चुराई थी। मैक्स और ह्यूबरमैन परिवार के साथ उसका रिश्ता हमें यह सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। बूस्ट प्लस चैनल पर हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नया नजरिया देंगी। बोलने से पहले शब्द मन में सोचो, लिखने से पहले विचार को तौलो और चलने से पहले रास्ते को परखो।